वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने के बाद जहां वो सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जद में हैं, वहीं ट्विटर पर इनके हवाले से इमरान बिन लादेन का ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। ज़्यादातर सोशल मीडिया सार्फिन ने इमरान खान की जानिब से उसामा को शहीद करार देने की मजम्मत करते हुए सवाल किया है कि 75,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की शहादत की वजह बनने वाला शख्स शहीद कैसे हो सकता है, खुसूसन जब इस्लाम बताता है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सोशल मीडिया सार्फिन ने यह सवाल भी किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसामा के अलकायदा और तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों के हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तान आर्मी के जवान भी शहीद कहलाएं और उसामा बिन लादेन को भी शहीद पुकारा जाए। सोशल मीडिया सार्फिन ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान किसी अपोजिशन रहनुमा ने दिया होता तो अब तक ISPR तर्जुमान ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती और इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही होती। ताहम एक दिलजरे सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि अगर 2 मरतबा पाकिस्तानी आइन पामाल करने वाले परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार वतन करार नहीं दिया जा सकता तो फिर उसामा को भी शहीद करार देने में कोई हर्ज नहीं। ताहम सच तो यह है कि इमरान खान पार्लियामेंट में कभी कभार ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कोई ना कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा करके चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इन्होंने 25 जून को किया जब उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। याद रहे कि माजी में बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान तालिबान के हिमायती थे, जिसकी वजह से इनको तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन अब इनके ताज़ा बयान के बाद इमरान खान को सोशल मीडिया पर इमरान बिन लादेन का खिताब दे दिया गया है और ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि इमरान खान का सबसे बड़ा मसला है क्या? हुकूमत चलाने में ना तजुर्बाकारी, फैसले सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक करना, किसी की राय की परवाह न करना या ना तजुर्बाकार काबीना? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल मसला इनकी लिखी हुई तकरीर ना करने पर मुसलसल इसरार है, जिस वजह से वो बार बार गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर जाते हैं। कप्तान के साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि इनके पास एक आर्मी लीडर का विजन नहीं और वो बहुत सारे कौमी और बैन अवी मामलात पर कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। यही कुछ 25 जून को इनकी पार्लियामान में गैर मामूली गुफ्तगू और 1 घंटा 13 मिनट की तकरीर के दौरान हुआ। इन्होंने पूरे ऐवान को कोरोना वायरस, मईशत, खारजा पॉलिसी और कई दीगर इंतहाई अहम तरीन मसाइल पर एतमाद में लेने की कोशिश की, लेकिन जो जुमला बाद में मीडिया में छा गया वो इनका अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना था। इसका नतीजा ये है कि अब ट्विटर पर इमरान बिन लादेन ट्रेंड कर रहा है और इन पर तालिबान खान होने का इल्ज़ाम तो तवील अरसे से लग रहा था, अब इन्हें बिन लादेन से भी जोड़ दिया गया है। अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने 18 घंटों बाद भी कोई वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर बयान में कहा कि उसामा बिन लादेन के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 2 मरतबा कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हालांकि सच तो ये है कि इमरान खान ने पहले उसामा के लिए हलाक होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर फ़ौरन इनको ख्याल आया कि उसामा तो शहीद था, फिर इन्होंने उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इमरान खान के दिफा में कहने की कोशिश की कि स्लिप ऑफ टंग यानी ज़ुबान का फिसल जाना था, लेकिन मुखालफिन इनकी बात मानने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि फवाद चौधरी खुद एक हालिया इंटरव्यू में इमरान खान की नाराज़गी का मुस्तहिक ठहरे, जिसमें इन्होंने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के अंदर असद उमर और जहांगीर तरीन की मुबैना क़यादत में 2 धड़ों में तकसीम होने की बात की थी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने, जो उस वक्त ऐवान में इमरान खान के पहलू में बैठे थे, इस वाक़े के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसकी कोई वजाहत नहीं की। माहिरीन कहते हैं कि खदशा ये है कि माजी के तालिबान खान की तरह इनका बिन लादेन भी अब इनकी जान नहीं छोड़ेगा। माजी में जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी तो इमरान खान खित्ते में अमरीकी पॉलिसियों के सख्त नाकिद रहे हैं। इन्होंने ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में भरपूर मुहिम चलाई और कबायली इलाके वज़ीरिस्तान तक एहतजाजी मार्च भी किया था। इनका इसरार रहता था कि ड्रोन हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं और कानून किसी मुश्तबा शख्स को उसके अहल खाना समेत मारने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वह दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द ही क्यों ना हो। इसी वजह से इमरान खान पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों की गुड बुक्स में रहे और इन्होंने कभी इन्हें तंग नहीं किया। ताहम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और लिबरल जमातें इससे मुत्तफिक नहीं। आसमा जहांगीर इमरान खान के बारे में कहती थी कि वो तालिबान के जासूस हैं। इनकी अपनी जमात के साबिक रहनुमा जावेद हाशमी का इन पर इल्ज़ाम था कि ड्रोन मुखालिफ मुहिम इमरान खान के कहने पर नहीं बल्कि फ़ौज के कहने पर चला रहे थे। एक मरतबा उन्होंने कहा कि कराची में गाड़ी चलाते हुए बताया कि पाशा साहब से बात हो गई है। शुजा पाशा साबिक सरबराह ISI थे। इमरान खान हमेशा अफगानिस्तान में भी ताकत की बजाय सियासी हल की बात करते हैं। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदे का भी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन माजी में मसला ये रहा कि ना अमरीका और ना ही तालिबान बातचीत के लिए तैयार रहे। ताहम पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग उसामा को हज़ारों पाकिस्तानियों के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। ट्विटर के एक सारिफ एसएम तारिक ने तनकीद कुछ यूँ की कि कई लोगों को लाहौर के लिबरल एचिसन कॉलेज, कैथेड्रल स्कूल, बरतानिया में रॉयल ग्रामर स्कूल के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले इमरान खान के उसामा के फ़ैन होने पर हैरत हुई। क्रिस्टोफर स्टैनफोर्ड ने अपनी किताब इमरान खान द क्रिकेटर, द सेलिब्रिटी, द पॉलिटिशियन में इमरान खान की जवानी के किस्से तफसील से लिखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान 41 बरस के थे जब इन्होंने अपना प्ले बॉय वाला तासुर बतदरीज कम करना शुरू कर दिया था। इन्हें मियाँ बशीर की सूरत में एक रूहानी उस्ताद मिले थे। फिर सियासत के मैदान में इन्होंने ISI के साबिक सरबराह और हार्डलाइनर जनरल हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी से हाथ मिला लिए। सोने पर सुहागा ये कि तहरीक इंसाफ तालिबान के सरपरस्त मौलाना समीउल हक के भी करीब आए और इनके मदरसे के लिए, जिसे दुनिया यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से जानती है,
खतीर सरकारी इमदाद मुख्तस की। इन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शफकत भी मुयस्सर रही। PTI अपने हामियों की वजह से पढ़ी लिखी लिबरल जमात समझी जाती रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी क़यादत क़दामत पसंद रही है। तहरीक इंसाफ जिसके कारकुनान दीगर सियासी जमातों के कारकुनान की तरह नजरियाती नहीं और ना ही वो किसी तरबियत के अमल से गुजरे हैं, लिहाजा इस बात पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि माजी का तालिबान खान आज इमरान बिन लादेन बन चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।